बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका लेक्चर आज लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं आज क्लोथिंग टेक्सटाइल्स का। ये भी आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है जो कि आप लोगों ने करना है। इसमें चैप्टर का नाम ये देखें, पेज नंबर निकालें 193, अच्छी फिटिंग के लिए मुनासिब नाप की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट फॉर गुड फिटिंग। जैसे आपको पता है कि ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट योर ड्राफ्टिंग, कि ड्राफ्टिंग कैसे बनाई जाती है शर्ट की, पहला स्टेप क्या होता है, हमें क्या बॉडी मेजरमेंट्स लेनी होती हैं और ड्राफ्टिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है कोई भी अच्छी फिटिंग की शर्ट सीने के लिए। हेयर इज़ द एग्ज़ाम्पल। आपने ये देखा होगा कि व्हेन आई वाज टीचिंग द सेकेंड ईयर, सारी बच्चियाँ किस तरह ब्राउन पेपर्स लाकर मेरे सामने ड्राफ्टिंग क्लास में बनाती थी। अब आज की प्रैक्टिकल क्लास आपकी नहीं हो रही, लेकिन ये काम अब आप लोगों ने खुद से करना है, इसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, इधर देखें पेज नंबर 194, ड्राफ्टिंग के बुनियादी असूल। ये क्वेश्चन आपने पूरा का पूरा लिखना है अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर भी, और इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस चैप्टर में से। उसके बाद आपने फार्मूले, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो इसका लास्ट स्टेप है क्वेश्चन ये 3 का, इसमें किस तरीके से फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपने बॉडी मेजरमेंट्स अपनी लेनी है और उसको फार्मूले के हिसाब से किस तरीके से ड्राफ्टिंग के लिए उसको एनालाइज करना है सारा का सारा। ये देखें, सबसे पहले आपने शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद आपने बस्ट की मेजरमेंट लेनी है, फिर आपने कमर की, वेस्ट की लेनी है, फिर आपने हिप्स की लेनी है, फिर आपको सामने का जो फ्रंट लाइन होती है जिसको हम दामन कहते हैं उर्दू के अंदर, ये आपने इसकी मेजरमेंट अपनी लेनी है। और उसके बाद आपने कमीज़ की, शर्ट की टोटल लंबाई लेनी है। ये लेने के बाद इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे फ़ाइल के अंदर, इसी तरह से सारी मेजरमेंट्स के नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें, और इस तरह से उसके आगे आपकी जो मेजरमेंट आएगी घर में किसी बड़ी सिस्टर के साथ या अपनी अम्मी के साथ ये मेजरमेंट्स लिखकर आप इस तरह लिखेंगे। और उसके बाद आपने ये इसको 1/4 से डिवाइड करके, ये हाफ़ से डिवाइड करके, जहाँ पे 1/4 है, जहाँ पे हाफ़ है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, इस तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आपने मेजरमेंट्स यहाँ पे लिखनी है। अब देखें, आपने हाफ़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 14 इंचज़ अगर किसी का शोल्डर है तो ये यहाँ पे सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट लिखी, आपने इंचज़ में लेनी है। मैंने सबको ड्राफ्टिंग्स जो हैं वो इंचज़ में करवाई है, किसी को भी सेंटीमीटर्स में नहीं करवाई। तो जैसे 14 इंचज़ है तो ये हाफ़ लिया जाता है शर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए, दैट इज़ 7 इंचज़। किसी की अगर 32 बस्ट है तो उसके अंदर आपने 1/4 बस्ट की मेजरमेंट लिखनी है, फिर 2.5 आपने इसके अंदर, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है 1 इंच, 1 इंच आपने इसके अंदर सीम अलाउंस रखना है। और उसके बाद आपने इसका जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपकी मेजरमेंट आ जाएगी जो कि आपने ड्राफ्टिंग के लिए बनानी है। इसी तरीके से आपने ये देखें, सबको 1/4 से ही लेके हर एक की, बस्ट, कमर और वेस्ट को लेके 1 इंच इसमें आपने सीम अलाउंस का हक रखना होता है, मेजरमेंट मार्जिन रखना होता है। और उसके बाद आपने ये टोटल मेजरमेंट्स इस तरह से लिख कर मुझे स्कैन, अपनी पिक्चर खींच के सब बच्चियों ने अलग अलग भेजनी है कि मिस हमने ये वाला चार्ट इस तरह बना लिया, ये सही है या गलत है, या आप मुझे इसको बनाने के बाद भेजेंगे और फिर मैं आपके अटेंडेंस मार्क करूँगी। उसके बाद आपने ये लास्ट 4 ड्राफ्टिंग के लिहाज से इसको मुकम्मल करके, ये लास्ट जो है ये देखें, इस तरह ड्राफ्टिंग आपकी बनेगी। आपने देखा होगा बच्चियाँ जब काम कर रही थी सेकेंड ईयर की, किस तरह से उन्होंने सब बच्चों ने ड्राफ्टिंग बनाई थी। तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए। आपको 1/4 से डिवाइड करके इंचज़ के अंदर, ये सेंटीमीटर्स में काम नहीं होना, इंचज़ में होना है। किस तरह से होना है ये आपने चार्ट बनाना है, ठीक है। और अपनी किसी कोलीग्स को भी फ़ोन कर सकती हैं आप, आमना थी, लिशबा बाजी थी, उन सब की फ़ाइल्स मैंने मंगवा ली हुई क्योंकि उनके नंबर अभी लगने हैं। तो उसके हिसाब से अब आप लोगों को ड्राफ्टिंग किस तरह बनानी है, ब्राउन पेपर ख़रीदें, पहले ये चार्ट बनाएं, मुझे इसकी पिक्चर खींच के भेजें, अपना काम सारा प्रैक्टिकल वर्क का मुकम्मल करें, और ब्राउन पेपर ख़रीद के ये वाला चार्ट, जो ये चार्ट है, आपने अपनी फ़ाइल पे भी लिखना है मुझे चेक कराने के बाद, और अपनी कॉपी में भी लिखना है। ये सारा काम जो आप करेंगे, और उसके बाद आपने ये ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। और आपको पता है ना, ड्राफ्टिंग का जो है मेजरमेंट्स ये इसमें शामिल है। यहाँ से लेने के बाद आपने इस पेज को देख लेना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, पेज नंबर 248, 290, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी है फ़ाइल के ऊपर। और उसके बाद ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये वाली चीज़ है, इसमें आपने स्लीव की मेजरमेंट भी लेनी है, इसको किस तरीके से आपने इसको ड्राफ्ट करना है,
और मेजरमेंट्स इसकी लेकर, और इस तरीके से आपने, अब अगले क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि आपने कमीज़ की ड्राफ्टिंग किस तरह बनानी है। ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका सारा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, इसको आपने यहाँ से फॉलो करना है। बैक में और फ्रंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ नेकलाइन का फ़र्क आता है, ये देखें, और एक आर्म होल का फ़र्क होता है। और स्लीव की ड्राफ्टिंग आप यहाँ से करेंगे, ये वाला जो आ गया आप सबको समझ में। तो ये जो प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको काम के लिए दिया है, ये सिर्फ वहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, वो सिर्फ आपने लिखना है। ये देखें, ये जो हमारा पेज नंबर था, यहाँ पे आपने सिर्फ इसको लिख के ख़त्म करना है। रिटन वर्क आपने यहाँ तक मुकम्मल, उसके बाद प्रैक्टिकल सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से फॉलो करना है। और मुझे आप दिखाएंगे कि आपने ये वाला चार्ट और ये मेजरमेंट्स किस तरह से मुकम्मल करनी है। ये स्टेज अगली वाली है जिसमें ब्राउन पेपर के ऊपर आप रफ काम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया वर्क टू डू क्या है, आपने क्या करना है, और प्रैक्टिकल वर्क आपने किस तरह करना है, ये सब लिखा हुआ है। टेक योर ओन बॉडी मेजरमेंट्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और फ्रॉम द बुक, और उसके बाद आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट्स यू नीड टू राइट देम अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज, जो कि ड्राफ्टिंग के हिसाब से दिया हुआ है चार्ट के अंदर। चार्ट कौन सा है, वो ये चार्ट है, दिस इज़ द चार्ट, और ये चार्ट है, 2 चार्ट्स आपके सामने बने हुए हैं, इसको फॉलो करें और इसको बनाएं, और मुझे चार्ट पहले भेजेंगे आप रफ लिख कर, और फिर आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। ठीक है गर्ल्स, ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर।